हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 के मिसलिनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो ना, सबसे पहले क्या है, एक इम्पोर्टेंट बात है कि जिसने ये सारे चैप्टर 1 के सारे एक्सरसाइज की है ना, वो ही बनाना ये मिसलिनियस की एक्सरसाइज, क्योंकि ना ये एकदम से समझ में नहीं आएंगे। जिसने सारी एक्सरसाइज की होंगी उसी को ये मिसलिनियस एक्सरसाइज वो ही आसानी से कर पाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। देखो ये बोलता है, जो हमें ये सेट दे रखे हैं ना, हमें बोलता है कि इनमें से कौन सा सेट एक दूसरे का, कौन सा सेट किसका सबसेट है। हो सकता है दो सेट भी किसी एक सेट के सबसेट हो सकते हैं, हो सकता है कि तीन सेट भी किसी एक सेट के सबसेट हो सकते हैं। तो कौन सा किसका सबसेट है ये हमने देखना है। ठीक है, अब देखते हैं हम देखो जो ए है, देखो बी सी और डी जो हमारे सेट हैं, ये हमें किस फॉर्म में दिया है, हमें रोस्टर फॉर्म में दिया है। ए सेट हमें किस में दिया है, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो हम जो ए है हम इसको भी किस में, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, समझ आ जाएगा हमें। देखो ये क्या है, इसकी रोस्टर। देखो सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। ये क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको फैक्टर करेंगे ना इसके। देखो फैक्टर कैसे करते हैं। देखो जो ये फर्स्ट वाला होता है इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और जो ये कांस्टेंट टर्म है इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 12 हो जाएगा। 1 × 12 यानी कि 12। फिर इसके हम क्या कर देते हैं, फैक्टर कर देते हैं। फैक्टर कर देते हैं ना, 6, 3 और 3। अब देखो 3 2 2। अब देखो हमने ना इनसे हमने क्या बनाना पड़ता है, ऐसे फैक्टर करने पड़ते हैं जिससे क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस करें तो 8 आना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए बीच वाली टर्म, और इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आना चाहिए, ये लास्ट वाली यानी कि 12 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, और इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, हमारा -8 आना चाहिए। अब देखो क्या होता है, किससे बनेगा। देखो 3 × 2 अगर मैं करूँ, ये 6 × 2 करूँ, 6 × 2 करूँ तो मेरे को देखो प्लस का 12 मिल गया। ठीक है, और मैं 6, अब देखो -6 -2 करूँ तो मेरे को क्या मिल जाता है, इनको -6 -2 करूँ तो क्या मिल जाएगा, मेरे को -8 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 + 2 करने पर मुझे 8 मिल रहा है ना। इन्हीं दोनों को 6 और 2 को ऐड करने पर 8 मिल रहा है, और 6 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 12 मिल रहा है, यानी कि मुझे ये बीच वाली टर्म और ये वाली टर्म मिल जा रही है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो इसको कैसे तोड़ लूँगी मैं, 8 को कैसे तोड़ूंगी, 8 को मैं तोड़ूंगी 6 + 2 करूँगी। देखो ऐसे लिखूँगी, x², देखो x² माइनस साइन बाहर रहने देते हैं, 8 को क्या लिख देते हैं, 6 + 2। ठीक है, x बाहर रहने देते हैं, +12। ऐसे ही तो करते हैं हम ये ना, ये तो 10th क्लास में भी सीखा होगा। अब देखो x² - 6x, खोल देते हैं ब्रैकेट को, -2x + 12 = 0। अब देखो इनमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन है ना, x कॉमन ले लेते हैं, x - 6 हो जाएगा। इन दोनों में क्या ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस भी कॉमन लेते हैं, 2 भी ले लेते हैं। इन दोनों में 2 कॉमन लेके हमारे क्या बच जाएगा, x। अब देखो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, ये 6। देखो ये दोनों बीच वाले, ये वाले और ये वाले तो सेम आते हैं ना। तो देखो x - 2 x - 6 = 0। अब हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 2,6 आ गई। देखो 2,6 ये हमारी x की, यानी कि अब देखो मेरा a सेट क्या बन गया, 2 6, ये हमारा a सेट बन गया। b तो हमारे पास पहले से 2 4 6 है ना, और c क्या है हमारा, जो c सेट है ये तो रफ वर्क है। ठीक है, c सेट है, मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ, c सेट 2 4 6 8 10। ठीक है, और d है मेरा क्या है, 6 है। अब देखो कौन किसका सबसेट है। ठीक है, सबसेट निकालने तो आपने आगे की एक्सरसाइज में सीखे हैं, ये तो आसान है। अब देखो सबसेट क्या होता है, देखो इसके एलिमेंट, एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में अगर होंगे वो दोनों, तो वो उसका सबसेट होगा, है ना। तो देखो सबसेट क्या होता है, बड़ा वाला छोटे वाले का सबसेट होता है, अगर छोटे वाले के सारे एलिमेंट्स बड़े वाले में होंगे तो। अब देखो क्या ए बी का सबसेट है, देखो ए के दोनों एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट बी में है क्या, देखो है 2 है 6 है, 2 है 6 है, यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ, ए इज ए सबसेट ऑफ बी बोल सकती हूँ। अब देखो ए क्या मेरा सी का सबसेट है क्या, चेक करते हैं। 2 और 6 सी में है क्या, देखो 2 और 6 है ना सी में, यस। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए इज ए सबसेट ऑफ सी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखो ए क्या हमारा डी का सबसेट है क्या, ये 6 है। देखो
2 और 6 हमारे दोनों एलिमेंट्स तो इसमें है ही नहीं, यानी कि मैं क्या लिख सकती हूँ, ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ डी, ए तो डी का सबसेट है ही नहीं। ठीक है, अब मैं इसी तरह से बी को चेक करती हूँ। देखो बी ये तो बड़ा है, ये तो इसका सबसेट हो ही नहीं सकता, वैसे भी ये तीनों एलिमेंट इसमें आएंगे ही नहीं। देखो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ डी, है ना। और अगर मैं देखूँ बी को चेक करूँ अगर सबके साथ, बी किसका सबसेट है, देखते हैं। ये तो बड़ा वाला है, ये तो छोटे वाले का सबसेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो ये 3 एलिमेंट है, 2 है, ये तीनों एलिमेंट तो इसमें है ही नहीं। कहाँ है ये, 2 4 और 6 नहीं है, 2 6 है लेकिन 4 नहीं है इसमें, यानी कि बी इस ए का सबसेट नहीं है। बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। अब बी सी का सबसेट है या नहीं है, देखते हैं। 2 4 6 ये तीनों एलिमेंट क्या सी में है, 2 4 6 यस तीनों हैं, यानी कि मैं क्या लिख सकती हूँ, बी इज सबसेट ऑफ सी लिख सकती हूँ। अब देखते हैं बी क्या डी का सबसेट है, देखो नहीं है, क्योंकि ये 3 एलिमेंट है, ये एक ही एलिमेंट है 6, इसका एक ही एलिमेंट 6 यहाँ है, ये दोनों एलिमेंट यहाँ नहीं है, यानी कि मैं क्या लिख सकती हूँ, बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ डी। अब देखो सी को मैं चेक करती हूँ, देखो सी तो सबसे बड़ा सेट है, तो ये तो किसी का भी सबसेट नहीं होगा इन तीनों में से, है ना, तो ये तो होगा ही नहीं सी किसी का भी। मैं डी की बात करती हूँ, डी किस किस का सबसेट है, देखो डी, देखो 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, यानी कि ये क्या है, इन तीनों का सबसेट है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, डी इज ए सबसेट ऑफ ए, डी इज ए सबसेट ऑफ बी एंड डी इज ए सबसेट ऑफ सी। देखो हमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, हमें तो सबसेट बताना था, कौन किसका सबसेट है। हमारा सबसेट कौन कौन से, ए बी का सबसेट है, ए सी का भी सबसेट है, और बी सी का सबसेट है, और डी ए का सबसेट है। डी तो तीनों का ही सबसेट है, बी का भी और डी सी का भी। तो देखो बस ये हमारा आंसर आ गया। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें क्या बताना है, ट्रू फॉल्स बताने हैं। इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर ये ट्रू है ना तो हमें क्या करना है, प्रूव करना है, और इट इज़ फॉल्स तो हमें क्या देना है, एग्जाम्पल भी देना है। एग्जाम्पल देके हमें चेक करके बताना है क्या है करके। ठीक है, जो ये स्टेटमेंट दिया है ना इसने, जो ये बोलता है ये क्या सही बोलता है या गलत बोलता है, ये हमें चेक करके बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। ये बोलता है इफ एक्स बिलोंग्स टू ए। अब देखो हमारे पास कोई सेट नहीं है, यहाँ पे कोई सेट नहीं है ना, कोई हमें कुछ पता ही नहीं है क्या है कौन, कोई भी हमें सेट नहीं दिया, ना ए दिया है ना बी दिया है, तो हम अपने मन से इसमें इसको लेट कर लेते हैं। अगर देखो x बिलोंग्स टू ए बोल रहा है, तो मेरे को ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा ना, ऐसा सेट लेना पड़ेगा ए जिसमें मेरा x भी होगा एक एलिमेंट। तो देखो मैं कोई सा भी एक ए सेट ले लेती हूँ जिसमें कोई भी बाकी कोई भी एलिमेंट्स हो, लेकिन उसमें एक x भी होना चाहिए, तभी तो x उसमें बिलोंग करेगा ना। देखो 1 2 3 x भी ले लेती हूँ। देखो अब क्या है, देखो x बिलोंग्स टू ए है ना, ये तो इसने दिया है, अगर ऐसा है बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, ए बिलोंग्स टू बी। देखो ए बिलोंग्स टू बी, अब देखो जो ये बोलता है ना ए बिलोंग्स टू बी कह रहा है। देखो सिंपल लैंग्वेज में देखो हमने आगे सीखा था, मैंने क्या बताया था आपको कि जो सेट होता है वो कभी भी क्या करता है, वो सेट कभी भी दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता है। सेट क्या करता है, सेट हमेशा सबसेट होता है। ठीक है, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है या नहीं होता है, लेकिन कभी भी एक सेट दूसरे सेट को, एक सेट जो होता है सेट बिलोंग नहीं करता है। बिलोंग क्या करता है, बिलोंग्स तो एलिमेंट करता है ना, एलिमेंट बिलोंग करते हैं किसी सेट के अंदर। ठीक है, सेट हमेशा सबसेट होता है लेकिन एलिमेंट बिलोंग करता है, सेट बिलोंग नहीं करता है। अब देखो हम चेक करते हैं क्या बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। कैसे देखो, क्योंकि अभी तो हमें पता ही नहीं है ना सेट ए क्या है बी क्या है, तो हमें क्या दे, ये बोलता है कि ए बिलोंग्स टू बी। हमें दिखाना है ए बिलोंग्स टू बी। ए बिलोंग्स टू बी कहने का मतलब है कि जो ये ए सेट होगा ना, ए सेट जो होगा वो बी के अंदर एक एलिमेंट के रूप में काम कर रहा होगा। बी के लिए ना वो सेट नहीं होगा, ये बी के लिए जो ये ए होगा ये एक पूरा एलिमेंट होगा, यानी कि जो ये पूरा ए है ये पूरा का पूरा हमारा इस बी के अंदर सेट ना रह करके ये पूरा एक एलिमेंट माना जाएगा। तो देखो मैं बी के एलिमेंट को क्या मान लेती हूँ, बी के एलिमेंट्स को मैं मान लेती हूँ, कुछ भी मानूँ, लेकिन इसको भी मैं बीच में दिखाऊंगी, एक एलिमेंट्स ये भी होगा तभी तो ए बिलोंग्स टू बी होगा। तो मैं क्या मान लेती हूँ, उसके एलिमेंट 4 5 और ये पूरा एक एलिमेंट 1 2 3 x। ये देखो ये पूरा ना यहाँ पर एक एलिमेंट के रूप में काम करेगा, ये पूरा एक एलिमेंट है, तभी तो मैं इसको कह सकती हूँ, क्या बोल सकती हूँ, ये क्या ए बिलोंग्स टू बी होगा।
ये पूरा ए है ना, ये पूरा एक एलिमेंट के रूप में काम करेगा। यहाँ पर इसको हम सेट नहीं बोलेंगे। जो ये ए सेट है ना, वैसे नॉर्मली हम देखें तो ये एक ए सेट है, लेकिन इसके अंदर एक एलिमेंट के रूप में काम करेगा। ये पूरा एक एलिमेंट होगा। इसको आप लोग ये मत सोचना कि ये कितने एलिमेंट है, 4 5 6 एलिमेंट है इसके अंदर, ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये पूरा एक एलिमेंट है, यानी कि इसके अंदर 3 एलिमेंट है। हमने ऐसे लिया ए बिलोंग्स टू बी, ऐसा है। ये तो इसने ही खुद बोला है, हमने ये चीज़ दिखा दिया। अब बोलते हैं अगर ऐसा है ना, तब क्या होगा, देन x बिलोंग्स टू b। क्या ये x बिलोंग्स टू b होगा, ये हमने चेक करना है। तो हमारा x कहाँ है, देखो ये x है, x बिलोंग्स टू b, क्या ये b के अंदर आ रहा है। देखो क्या कहेंगे आप इसे, ये थोड़ा ध्यान देना। देखो x बिलोंग्स टू b है क्या, इस b के अंदर x अलग से थोड़ी ना आ रहा है, ये तो पूरा इसका ये पूरा एक एलिमेंट है, x अलग से थोड़ी ना है ना, होगा ना। देखो क्या होगा, x नॉट बिलोंग्स टू b होगा, क्योंकि देखो x एक अलग से एलिमेंट तो नहीं है ना, x तो इस पूरे वाले एक एलिमेंट का एक छोटा सा पार्ट है। ये यहाँ पर ये चीज़ हमारे एक एलिमेंट के रूप में काम करेगी। अब मैंने तो ये सर्कल बना के आपको खाली समझाने के लिए किया है, ताकि समझ में आ जाएगा। ऐसे बनाना नहीं है, ये बस समझने के लिए है, मैंने आपको समझाने के लिए खाली बना रखा है। जो ये है ना, ये कर्ली ब्रेसेस इसके अंदर है, यानी कि ये एक एलिमेंट है। तो हम क्या लिख देंगे, x नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स बी के अंदर थोड़ी ना है। अगर ये ऐसा होता, देखो मैं ऐसे समझाती हूँ, अगर बी ऐसे होता 4 5 एक्स ऐसे कुछ होता, ठीक है, तब तो हम कह सकते थे एक्स बिलोंग्स टू बी, ये तो होता। लेकिन यहाँ पर तो एक्स अलग से नहीं है ना, तब हम इसका क्या बोलेंगे, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। यानी कि जो इसने बोला है, इसका स्टेटमेंट जो ये बोलता है, ये गलत बोलता है। हम लिख देंगे फॉल्स। फॉल्स। नेक्स्ट दिया है हमें, क्या दिया है सेकेंड पार्ट, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब सबसे पहले जो ये बोलता है ना, ये 2 कंडीशन है, तो हमने इसकी तरह दिखा देनी है। देखो जैसा ही बोलता है वैसा ही करना है, तीसरे वाले को हमने चेक करना है। तो देखो ए को बी का सबसेट दिखाना है, तो मैं ए को क्या मान लेती हूँ, छोटा वाला सेट मान लेती हूँ, ठीक है, जिसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे। सपोज मैंने इसको 1 ले लिया इसका एलिमेंट, और इसको मैं क्या ले लेती हूँ 1 2। देखो क्यों लिया मैंने, ऐसा क्यों लिया, क्योंकि क्या है, देखो आप अपने मन से ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमने बनाना क्या पड़ेगा, ए के सारे एलिमेंट बी में भी होने चाहिए, बी में बिलोंग करनी चाहिए। देखो 1 है ना, 1 यहाँ भी तो है, तो मैं कह सकती हूँ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट ही तो इसमें होने चाहिए, तभी तो मैं कह सकती हूँ ना ए इज ए सबसेट ऑफ बी। छोटा वाला ही तो बड़े वाले का सबसेट होता है। अब देखो और क्या बोलता है, ये वाली चीज़ को भी हम देख लेते हैं, बी बिलोंग्स टू सी। बी बिलोंग्स टू सी कह रहा है। अब देखो बिलोंग्स टू, और बिलोंग क्या करता है, बिलोंग्स टू हमारा एलिमेंट करता है ना, एलिमेंट सी तो हमारे सेट में बिलोंग करते हैं। अब हमें चेक करना है, तो ये जो बी है, इस बी को ना, देखो ये बी, ये बी है, ये यहाँ पर सेट ना रह करके ये एक एलिमेंट के रूप में काम करेगा, सी के अंदर ये एक एलिमेंट के रूप में काम करेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, जो मेरा सी होगा, उस सी को मैं क्या ले लेती हूँ, बिलोंग कह रहा है, तो मुझे बिलोंग कराना पड़ेगा ये वाली चीज़। यानी कि ये पूरा चीज़ एक एलिमेंट के रूप में आ जाएगी। इस पूरे को मैं एज इट इज़ उतार दूंगी इसके अंदर, और मैं आगे कोई भी एलिमेंट ले सकती हूँ, 3 ले लो, 4 ले लो, आपकी मर्जी, या 3 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। ये ऐसे है, ये बिलोंग करा दिया। देखो 1 2 है ना, बी बिलोंग्स टू सी बोल रहा है, मैं इसके अंदर है ये वाली चीज़, ये एक एलिमेंट है ना, तभी मैंने ऐसा बोला, क्योंकि ये बी था ना, ये पूरा यहाँ तो एक सेट था, लेकिन ये जो सेट है ये एक एलिमेंट के रूप में काम करेगा इसके अंदर, इसे हम यहाँ पर एक एलिमेंट बोलेंगे इतने को, ठीक है। तो ये वाली बात भी हो गई, बी बिलोंग्स टू सी, बी बिलोंग्स टू सी, ये बी है ना, ये वाली चीज़ बी बिलोंग्स टू सी है। तब क्या होगा, जब ये ऐसी चीज़ है तब क्या होगा, देन ए बिलोंग्स टू सी होता है। यानी देखते हैं ए कहाँ है, ये है हमारा 1, क्या 1 हमारा सी के अंदर बिलोंग कर रहा है, देखो तो जरा, ये सी है, सी 1 के अंदर बिलोंग तो कर ही नहीं रहा है। देखो ये पूरा एक एलिमेंट है, ये तो देखो एक एलिमेंट का पार्ट है ये 1, पूरा अलग से 1 थोड़ी ना है, जैसे ये 3 है 4 है, ऐसे ही 1 थोड़ी ना है अलग से, नहीं है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, ए नॉट बिलोंग्स टू सी। जो ये बोलता है ऐसा नहीं है, तो मेरा ये फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है। देखो ये क्या बोलता है, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी, देन हमें ये वाली चीज़ दिखानी है, क्या है, ये ट्रू बोलता है या फॉल्स बोलता है, हमें चेक करना है। तो मुझे सबसे पहले तो ये चीज़ जो ये बोलता है वो चीज़ मुझे दिखा देनी है। मुझे सेट ए ऐसा लेना है जो बी का सबसेट हो। तो मैं ए को क्या ले लेती हूँ, ए को कुछ भी ले लेती हूँ, मैं सपोज करो एक्स वाई ले लेती हूँ, ठीक है। देखो और बी को मैं क्या ले लेती हूँ, बी को मैं क्या ले लेती हूँ, बी के अंदर ए होना चाहिए, यानी कि मेरा क्या होना चाहिए, एक्स वाई तो होना ही होना चाहिए, और साथ में मैं कुछ भी 1 2 ले लेती हूँ,
ऐसे ले लेती हूँ, ठीक है। देखो अब ए जे सबसेट ऑफ बी बना नहीं बना, देखो ये वाले दोनों एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट बी में है, यस हैं, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए जे सबसेट ऑफ बी। ये तो इसी ने जो बोली है कंडीशन वही चीज़ मैंने लिख दिया। और मैं इस चीज़ को भी यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, साइड में, बी जे सबसेट ऑफ सी, तो ये बी है। अब सी मुझे कैसा लेना पड़ेगा, सी मुझे ऐसा लेना पड़ेगा कि बी के सारे एलिमेंट्स भी इसके अंदर आने चाहिए, एक्स वाई 1 2 तो आना ही चाहिए, साथ में मैं ए ले लेती हूँ, एक और एलिमेंट ले लिया मैंने, एक और एलिमेंट भी आना, कुछ भी ले लो या इतने ही ले लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, बी इज ए सबसेट ऑफ सी, बी इज ए सबसेट ऑफ सी हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, बी इज ए सबसेट ऑफ सी, देखो बी के सारे एलिमेंट इसमें है ना, इसी तरह से मुझे ये दिखाना था, है तो बी इज ए सबसेट ऑफ सी। अब मेरे को ऐसा है तो चेक करना है कि ए इज ए सबसेट ऑफ सी, क्या ए सी का सबसेट है, ये मुझे चेक करना है। ए हमारा क्या है, एक्स वाई है, ये वाली चीज़ क्या हमारी सी का सबसेट है, देखो है ना, देखो एक्स वाई हमारा किस में है, सी में है ना, देखो एक्स वाई ए के एलिमेंट है, और ए के सारे एलिमेंट अगर सी में भी होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मैं क्या कह सकती हूँ, ए इज ए सबसेट ऑफ सी, है ना, ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू स्टेटमेंट है इसका, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब देखो जो इसने दिया है मैं सबसे पहले उसे दिखा देती हूँ। ए मुझे ऐसा लेना है कि ए के एलिमेंट अलग लेने हैं मुझे बी से बिल्कुल भी। अब देखो ए क्योंकि सबसेट नहीं है दिखाना है ना, तो मैं क्या लूँगी इसके एलिमेंट 1 2, अगर मैंने इसके एलिमेंट्स ले लिए और बी के एलिमेंट्स में क्या लूँगी, ये चीज़ यहाँ नहीं आनी चाहिए, तो मैं बी के एलिमेंट क्या ले सकती हूँ, मैं बी के एलिमेंट ले लेती हूँ, सपोज करती हूँ 1 2 1 नहीं तो 1 2 नहीं 1 3 4 5 ले लिया मैंने बी के एलिमेंट, ठीक है। बी के एलिमेंट्स मैंने ये ले लिए, 1 2 नहीं लिया, देखो सारे एलिमेंट अगर इसमें बिलोंग करते तब तो मैं कह सकती थी ए इज ए सबसेट ऑफ बी कह सकती थी। अब सारे एलिमेंट इसके अंदर नहीं है तो मैं कैसे कह सकती हूँ इस सबसेट ऑफ बी, ये तो एक ही एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, 2 भी तो इसमें होना चाहिए तभी तो होता है ना ये सबसेट ऑफ बी। अब ये जो इसने कंडीशन दी ये बन गया, यानी कि मैंने ये क्या दिखा दिया, ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी है ये वाली पार्ट, ठीक है। अब देखो मैं साइड में ये वाली चीज़ को भी दिखा देती हूँ, बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी कह रहा है। अब देखो बी सी का सबसेट नहीं है तो मेरे को सी कैसा लेना पड़ेगा, तो मेरे को सी लेना पड़ेगा, इसके अलावा ये सारे एलिमेंट इस सी में नहीं आने चाहिए, ऐसा लेना पड़ेगा सी को सपोज कर लो मैं 1 3 5 6 ले लेती हूँ। देखो मैंने क्या किया, देखो सारे एलिमेंट्स तो नहीं आ रहे हैं ना इसमें, 1 3 5 तो आ रहे हैं लेकिन 4 नहीं आ रहा है, अगर ये सारे के सारे यहाँ आते तभी इसका सबसेट होता है, तो मैं कह सकती हूँ इसे बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी, ठीक है। आप ना एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले सकते हैं लेकिन ये सारी कंडीशन है सेटिस्फाई होनी चाहिए, देखो ऐसा ही बनना चाहिए, ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी, चेक कर लेना, ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं होने चाहिए ना, एक होगा दूसरा होगा, लेकिन अगला सारे एलिमेंट नहीं होने चाहिए, 2 ही हैं तो टोटल, एक होगा तो दूसरा नहीं होना चाहिए उसमें, ऐसा दिखाना पड़ेगा हमने, ठीक है। इसी तरह से सारे चेक करेंगे। फिर ये बोलता है कि अगर ये दोनों चीज़ें हैं तब बोलता है ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी। अब हम चेक करते हैं क्या ए सी का सबसेट है, ए तो मेरा ये है, सी हमारा ये है, ठीक है। ए सी का सबसेट है या नहीं है, देखो 1 और 2 इसमें आ रहे हैं क्या, 1 और 2 इसमें हमारे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी, ये होगा ना इसको देखने पे, देखो ए क्या है मेरा 1 2 है, सी क्या है मेरा 1 3 5 6 है, यानी कि 2 इसमें है ही नहीं, अगर 1 2 भी हो इसमें होता तो मैं क्या कह सकती थी, ए इज सबसेट ऑफ सी बोल सकती थी, लेकिन यहाँ से जो मैंने ये लिखा है सी, जो मैंने सी सेट लिया है और ए लिया है, इसके अकॉर्डिंग देखने पर मुझे क्या मिलता है, ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी, ए सी का सबसेट नहीं है ना। लेकिन एक बात आप ना यहीं पर सोच के इसको इतना ही दिमाग का यूज़ करके इसको यहीं पर क्वेश्चन को ख़त्म मत कर देना। ये क्या है पता है, देखो मैं बताती हूँ, ये है, देखो कुछ बच्चों के दिमाग में तो ये वाली चीज़ आएगी जो अभी बताई, एक बात हो गई, ठीक है। लेकिन कुछ लोग इसी को आंसर ले लेंगे, लेकिन क्या है बताओ मैं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है ना, जो ये चीज़ है इसकी, इसने जो ये चीज़ दे रखी है इसने फॉल्स दे रखी है, ट्रू नहीं है, ये जो ये कंडीशन बोल रहा है ये चीज़ नहीं है, ये क्या होगा, ए इज़ सबसेट ऑफ सी होगा, ए सी का सबसेट होगा। अब देखो इस कंडीशन से तो हमें नज़र नहीं आ रहा है, देखो ना बच्चों क्या होता है, इसमें क्या होता है
पॉसिबल कंडीशन लेनी पड़ती है, यानी कि हमें उस चीज़ को सबसे पहले ये कोशिश करनी पड़ती है ना कि हमें वो चीज़ उसको ट्रू दिखानी पड़ती है। ट्रू कैसे दिखानी पड़ती है, हमें ये कोशिश करनी पड़ती है कि वो उसका मतलब वो ट्रू हो, वो उसके लिए उसका सबसेट हो। जो पॉसिबल कंडीशन है ना, सबसे पहले हमने वो चीज़ दिखानी पड़ती है, अगर ऐसा हो सकता है जहाँ पर हमारे ये कंडीशन ना हमारी सबसेट बने, बिलोंग करे। अगर ऐसी चीज़ें आती है ना हमारी पॉजिटिव वाली चीज़ें, ठीक है, जो पॉसिबल वैल्यू है, पॉसिबल चीज़ें हैं हमारी कि अगर ऐसा हो सकता है, ए बी का सबसेट हो सकता है, ए सी का सबसेट हो सकता है, इस तरह से है, तो पहले हमें उसको दिखाएंगे। ठीक है, अगर हमारी ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है, तब हम कहेंगे ये इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी, ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी, तब हम उसको ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन जब तक हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, जब तक पॉसिबल हो सकता है किसी भी कंडीशन में, तो हम उसको पॉसिबल केस उसका ढूंढेंगे कि जिसमें वो हो सकता होगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं ना, कुछ बच्चे ऐसा भी तो ले सकते हैं, देखो कुछ बच्चों ने तो ये कंडीशन ले ली। अब देखो मैं बताती हूँ आपको, देखो इसके हिसाब से, इस ए और सी के अकॉर्डिंग तो मेरा क्या आया, ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी आया, ए सी का सबसेट नहीं है, इसके अकॉर्डिंग सही आया। लेकिन जिन बच्चों ने ना, कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि देखो किसी ने ये लिया होगा सेम सी सेट, ये वाला नहीं लिया होगा, किसी ने सी को ये ले लिया। देखो ए को तो उसने क्या लिया, ए को तो उसने 1 और 2 ही लिया, लेकिन उसने जो मेरा सी सेट है, उसने अपने सी सेट को क्या ले लिया, 1 2 3 5 6। देखो 1 2 3 5 6 ये ले लिया। और जो बी है इसका, बी तो इसका चलो 1 3 4 5 ही है, यही है सपोज करो, ठीक है। लेकिन देखो अब क्या है, हमें क्या दिखाना था, बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी। ये तो पहले से क्वेश्चन जो बोल रहा है वही है, बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी। बी देखो सी के अंदर है क्या, 1 3 4 5, अभी भी तो नहीं है, ये तो सही है, बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी। ये तो जो क्वेश्चन वाला बोल रहा था वही चीज़ हमने दिखाई है, बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी। देखो बी के सारे एलिमेंट सी में थोड़ी ना आ रहे हैं क्या, 1 3 4 5, 1 3 4 नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी कि बी सी का सबसेट नहीं है। अब देखो सी, यहाँ पर मैंने 2 भी ले लिया, सी के एक एलिमेंट मैंने 2 भी बढ़ा दिया। अब देखो ए और सी को मैं देखती हूँ, देखो ए के सारे एलिमेंट्स बी सी में आ रहे हैं क्या, देखो ए के सारे एलिमेंट्स सी में आ रहे हैं। देखो ए के सारे एलिमेंट्स अगर सी में आ रहे हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ से, ए इज ए सबसेट ऑफ सी। देखो पॉसिबल कंडीशन मिल गई। कुछ लोग ये करेंगे तो बोलेंगे कि हाँ ए तो सी का सबसेट है, और जो क्वेश्चन वाले ने दिया है वो तो नॉट, ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी बोलता है, यानी कि क्वेश्चन वाला गलत है, फॉल्स है लिखेगा ना, तो लिखेगा तो यही वो इंसान सही होगा, यही वो बच्चा सही होगा जो ऐसा ये चीज़ करता है, क्योंकि उसने पॉसिबल कंडीशन दे दी ना, ऐसा हो सकता है। जहाँ नहीं हो रहा है उसको हम क्यों लेंगे, जो हो रहा है, अगर ऐसा करने पर भी हमारा नहीं आता ना, हम हर कंडीशन को चेक करेंगे। ये सब हमने दिमाग में, मन में चेक कर लेना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ज़्यादा ये क्वेश्चन। तो देखो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये रॉन्ग हो जाएगी। मुझे पॉसिबल कंडीशन, देखो यहाँ पर मुझे पता नहीं था, ठीक है, ये चीज़ ऐसी होगी, मैंने तो ऐसे ही ले लिया था रैंडमली, ठीक है। फिर मैंने चेक किया, मैंने सोचा, देखो मैंने सोचा कि वहाँ यहाँ पे 1 2 एलिमेंट, अगर यही एलिमेंट मैं यहाँ भी दिखा दूँ तो ये वाली चीज़ तो इस पर बिलोंग कर ये वाला चीज़ तो इसका सबसेट हो सकता है ना, इसके सारे एलिमेंट इसमें भी तो आ सकते हैं। फिर अगर मैं यहाँ पर 2 ले लूँ तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। तब मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट और भी बढ़ा दिया, 2 मैं कहाँ पे बढ़ा देती हूँ, 2 मैं यहाँ कहीं बढ़ा देती हूँ। देखो 2, अब ये क्या हो जाएगा मेरा, अब मैं इसको रॉन्ग करके क्या लिख दूँगी, ए इज ए सबसेट ऑफ सी लिख दूँगी, क्योंकि ए के एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं ना, ये हो जाएगा। यहाँ पे रीज़न भी दे दूँगी, बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू, मैंने लैंग्वेज में लिख दिया, कोई बात नहीं, आप सिंबल में भी लिख सकते हो, सिंबल में लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, देखो बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू सी, सी इस सी सेट के अंदर भी हैं, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 1 2 बिलोंग्स टू, दैट इज 1 2 बिलोंग्स टू सी, ये लिख दिया ना मैंने, ये बस ये चीज़ तो मुझे निकालना था। यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, मुझे लिखे, मैं यहाँ पे लिख दूँगी फॉल्स, क्वेश्चन वाले ने तो नॉट बोला है, ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी, हमारा क्या आ गया, ए इज ए सबसेट ऑफ सी, तो ये बोलता है, ये जो बोलता है गलत है, फॉल्स। ठीक है,
यहीं तक हमारा आंसर आ गया है। मैंने रीज़न दे दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ पार्ट देखो, क्वेश्चन 2 का फिफ्थ पार्ट। इफ x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए बोल रहा है एंड a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। देखो x बिलोंग्स टू ए यानी कि x किसका, a का एलिमेंट है, तो मैं a सेट को क्या ले लूँगी, 1 2 x भी ले लूँगी, ठीक है। ये इसका एक एलिमेंट है। लेकिन बोलता है, क्या बोलता है साथ में, a इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ b, a हमारे सेट b का क्या है, सबसेट नहीं है। सबसेट नहीं है तो जो बी के एलिमेंट हैं तो क्या होगा, बी के एलिमेंट में इससे पूरे डिफरेंट लूँगी, क्योंकि ना ये इसका सबसेट नहीं है। सबसेट नहीं है तो ये तीनों एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे, इसके अलावा कुछ और आएंगे। तो मैं क्या लिखूँगी, 4 5, कुछ ऐसे ले लिया मैंने ये सेट बी। अब देखो है क्या हमारा, ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। देखो ए तो मेरा किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स मेरा ए में बिलोंग कर रहा है, ये बात मैंने देख ली। उसके बाद ए इज़ नॉट अ सबसेट, ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए मेरा बी का सबसेट नहीं है, हो गया ना ट्रू ये बात भी। अब बोलता है x बिलोंग्स टू बी, देन x बिलोंग्स टू बी, क्या x b में होगा, देखो x हमारा b में होगा या नहीं होगा, देखो चेक करते हैं। देखो x b में तो है ही नहीं, तो मैं क्या लिख दूंगी, x इज नॉट बिलोंग्स टू। ये बोलता है x तो a का एलिमेंट तो है, लेकिन ये बोल देता है कि a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, ए बी का सबसेट नहीं होगा बोल रहा है। ए अगर बी का सबसेट नहीं होता है ना तो हम क्या कहते हैं, देखो जो ए के एलिमेंट हैं वो बी में नहीं होंगे, तभी तो हम ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी बोलते हैं। इसने एक कंडीशन दी है ना, देखो ये कंडीशन के हिसाब से हमने काम करना पड़ता है। ये ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी बोल रहा है, अगर ये ए इज अ सबसेट ऑफ बी बोलता या फिर ये वाली कंडीशन नहीं देता ना, तब भी मैं क्या कर लेती, कि इस बी के अंदर मैं क्या ले लेती, x 1 5 कुछ ऐसे एलिमेंट ले लेती, है ना। अगर ये क्या बोलता है, ये वाली कंडीशन की बात ही नहीं करता, ये वाली कंडीशन की ये बिल्कुल बात नहीं करता, और सिर्फ ये देता है x बिलोंग्स टू ए, एक्स को ए में भी दिखा देते और x को हम b में भी दिखा देते। अगर ये इस कंडीशन को कुछ कहता ही नहीं, इसके बारे में कुछ बोलता ही नहीं, कुछ और दे देता, तब मैं ऐसा ले लेती b वाला एलिमेंट। लेकिन अभी ये बोलता है a इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ b, यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा फिर a के जो एलिमेंट है वो b में नहीं होंगे, है ना। तो b के एलिमेंट अलग ले लिए मैंने, तब मैंने ऐसे किया इसको, तब मैंने ऐसा बी लिया। तो अब मैं देखती हूँ क्या एक्स बी में है, नहीं है, देखो एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, जो ये बोल रहा है गलत है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बोलता है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब देखो ए बी का सबसेट है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, तो मैं ए को क्या ले लेती हूँ, कुछ ऐसे ले लेती हूँ। देखो अब दो कंडीशनों को ना हमें साथ लेकर के चलना पड़ता है, यहाँ पर क्या दिया है और क्या नहीं। देखो अब ये बोलता है एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, देखो एक्स जो है बी का एलिमेंट नहीं है, ठीक है, एक्स बी का एलिमेंट नहीं है, लेकिन ए बी का सबसेट है, ऐसा बोलता है। अगर ए बी का सबसेट है ना, तो देखो एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी कि एक्स जो है बी में नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक्स बी में नहीं होना चाहिए। अब देखो ए क्या है, ए सेट में सपोज करो कुछ ऐसे ले लेती हूँ, 1 2 ले लेती हूँ। उसके बाद बी में क्या लेती हूँ, बी क्या बोलता है, बी 1 2 होना चाहिए इसमें, क्योंकि बी इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए बी हमारे बी में होने चाहिए ना बी में। और बी का जो एलिमेंट है एक्स के अलावा कुछ भी होगा, लेकिन 1 2 आ जाएगा, मैं 3 भी ले लेती हूँ। ये है ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो रहा है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट, ये ए के सारे एलिमेंट बी में है ना, तो मैं लिख सकती हूँ ये सबसेट ऑफ बी। अब देखो इस कंडीशन में बोल रहा है अगर ऐसा है तो x नॉट बिलोंग्स टू ए। देखो x क्या a में है, हमें ये देखना है जो मेरा x है वो a में होगा या नहीं होगा। x a में नहीं होगा भाई, क्यों होगा, देखो x a में नहीं है ही नहीं x a में, और होगा भी नहीं, देखो क्यों नहीं होगा, देखो x नॉट बिलोंग्स टू ए है भी नहीं और होगा भी नहीं, अभी तो नहीं है देखने में, और रियल में होगा भी नहीं। अब क्यों होगा ये देखो, ये तो मैं आपको बता चुकी, फिर भी एक बार और बता देती हूँ, एक बार और समझा देती हूँ। देखो पहले तो मैं इसको ट्रू बोल लूँगी, क्योंकि एक्स नॉट बिलोंग्स टू है, जैसा ये बोल रहा है सेम ऐसा ही आ गया मेरा, यानी कि ट्रू है ये ट्रू है, इसका स्टेटमेंट जो ये बोलता है ये सही बात कहता है, ठीक है, ट्रू है ये। अब देखो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होगा, देखो इन दो जो कंडीशन है में दिए रहते हैं ना, इन दोनों में रिलेशन होता है आपस में, इन दोनों को हमने मिसमैच करा के, इन दोनों को मैच करा के हमने क्या करना पड़ता है, जो अपने सेट्स हैं उनको बनाना पड़ता है, इन दोनों को देख के हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए एक साथ, ये है तो ये भी होनी चाहिए, ये है तो ये भी होनी चाहिए, यानी कि क्योंकि ये तो हमारा क्वेश्चन का ही गिवन पार्ट है इतना क्वेश्चन, तो हमें ये तो दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक के बाद ये चीज़ हो रही है तो हमारी ये नहीं बिगड़नी चाहिए, और ये हो रही है तो ये नहीं बिगड़नी चाहिए, दोनों एक साथ। अब देखो ए इज ए सबसेट ऑफ बी बोलता है, ये बात तो ठीक है भाई,
ए बी का सबसेट कब होता है, जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद होंगे, तभी हम ए को बी का सबसेट कहेंगे। ये बात तो समझ गई सब, ठीक है। अब देखो बात आती है यहाँ पर, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। ये क्या है ना, देखो एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। देखो एक बात तो ये बोल रहा है, ठीक है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये बात तो ठीक है, ए बी का सबसेट। लेकिन ए बी का सबसेट कब होता है, जब ए के एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट हमारे बी के अंदर मौजूद होंगे, तभी हम उसको ऐसा कहेंगे, है ना। देखो एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी का मतलब है, यानी कि जो हमारा नॉट बिलोंग्स टू बी के अंदर नहीं होगा, यानी कि हमारा फिर क्या हो जाएगा, जो ये ए के एलिमेंट है ना, जो ए के एलिमेंट हैं वो हमारा एक्स नहीं होना चाहिए। अगर वो एक्स होगा ना, फिर वो बी के अंदर भी तो हो जाएगा। देखो अगर मैं ऐसा कहती हूँ, देखो अगर मैं ए का एलिमेंट को एक्स ले लेती हूँ, ये जो कह रहा है, अगर ये कह रहा है अभी तो नहीं होगा, लेकिन अगर मैं ए का एलिमेंट्स एक्स ले लेती हूँ, एक्स लेती हूँ, 1 और 2 भी ले लेती हूँ, सपोज करो, ये तो मैं इसको कह दूँगी कि अगर मैंने ये बात तो ये मैंने ले ली, एक्स इसके अंदर ले लिया मैंने, लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ, ये बोलता है जो एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, लेकिन एक्स तो बी के अंदर नहीं होना चाहिए। अब एक्स बी के अंदर नहीं होगा तो फिर मेरा ए बी का सबसेट भी नहीं बनेगा, बी के अंदर नहीं होगा तो एक्स को भी तो फिर बी के अंदर होना पड़ेगा ना। ये देखो एक्स को भी तो बी के अंदर होना पड़ेगा। इस कंडीशन में मैं ए इज सबसेट ऑफ बी तो बोल सकती हूँ, ये बात तो ट्रू हो जा रही है मेरी, लेकिन मेरी ये बात गलत हो जा रही है कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू बी हो जा रहा है। अब देखो यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू बी हो जा रहा है, एक्स तो बी के अंदर आ जा रहा है, लेकिन ये बोलता है कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी होना चाहिए ना। एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये एक्स है इस एक्स को ए के अंदर, इस ए के अंदर नहीं होना पड़ेगा, यानी कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए होना पड़ेगा, तभी मैं ऐसा लिख सकती हूँ। आई बात समझ में, ठीक है, आसान सा तो है ये। तो ये कंप्लीट होता है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।